हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आयुर्ज्ञान केंद्र। आज हम बात करें रस शास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो रस शास्त्र है उसके बारे में क्या क्या है। कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रस शास्त्र के बारे में कि इसके अंदर टोटल रस शास्त्र के अंदर 30 अध्याय हैं, टोटल 30 चैप्टर हैं। 30 चैप्टर हैं, ठीक है। रस शास्त्र के अंदर रस रत्न समुच्चय नामक ग्रंथ है जो इसके अंदर 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर के बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या बताई है कि टोटल इसके अंदर 27 रस सिद्धियाँ हैं। 27 रस सिद्धियाँ हैं, ठीक है। और रस शास्त्र के अंदर कुल 84 रस सिद्धियाँ हैं। समझाई बात को कि रस शास्त्र जो है उसके अंदर तो टोटल 84 रस सिद्धियाँ हैं, 84 रस सिद्धि हैं, ठीक है। लेकिन जो रस रतन समुच्चय है, रस रतन समुच्चय, रस रतन समुच्चय के अंदर क्या है, 27 सिद्धियाँ हैं। मतलब कि जो अपन ये बुक पढ़ रहे हैं इसके अंदर टोटल 27 सिद्धियाँ हैं, ठीक है। तीसरा, ये 13th सेंचुरी का ग्रंथ है, ये आप अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं। 13th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है, 13th सेंचुरी का ये ग्रंथ है, 13वीं शताब्दी का, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया, श्लोक में बताता हूँ। हाँ, सुनूना सिंह गुप्त से रस रतन समुच्चय, ठीक है। जो सिंह गुप्त है वो इनके पिताजी है, ठीक है। रस रतन समुच्चय जो ग्रंथ है उसके पिताजी कौन है, रस वाग्भट। इसके लेखक जो रस वाग्भट है उनके पिताजी मतलब रस वाग्भट, ठीक है। इनके पिताजी है सिंह गुप्तस्य, मतलब सिंह गुप्तस्य के पुत्र हैं रस वाग्भट जो रस रतन समुच्चय के रचयिता है, ठीक है। सिंह गुप्तस्य सप्तविंशति संख्या रस सिद्धि प्रदाय का, ठीक है। इसके अंदर टोटल 27, जो मैंने अभी ये आपको बताई थी ये चीज़, 27 रस सिद्धियाँ हैं, वो ये रही, ठीक है। 27 रस सिद्धियाँ इस ग्रंथ के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि रस शास्त्र में कुल रस सिद्धियाँ कितनी हैं, तो आंसर जाएगा 84। और रस रतन समुच्चय के अंदर ग्रंथ में कितनी रस सिद्धियाँ हैं रस रतन समुच्चय में, तो 27, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। 13वीं शताब्दी का तो ये ग्रंथ है, टोटल अध्याय इसके अंदर 30 है, ठीक है। रस वाग्भट इसके रचयिता है, वाग्भट भी बोल देते हैं खाली, ठीक है। रस वाग्भट या वाग्भट सन ऑफ श्री सिंहगुप्त, ठीक है। ये सिंहगुप्त, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आप देखो ये रहा नामक ग्रंथ का, रस रतन समुच्चक नामक ग्रंथ का मैं सिंहगुप्त का पुत्र वाग्भट संग्रह करता हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी के अंदर आपने व्याख्या देखी कि इसके जो पिताजी हैं रस वाग्भट के, ठीक है, आचार्य रस वाग्भट है जो उनके पिताजी का नाम था सिंहगुप्त, ठीक है। उसके बाद अपन आगे आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे रस के जो उत्कर्ष वर्णन बताया रस का, जो उत्तमता है कि उत्तम है रस, इतना उत्तम क्यों है, ठीक है। शत अश्वमेघेन कृतेन पुण्यम, ठीक है। शत मतलब 100 घोड़ों, अश्वमेघ के यज्ञ करने से जो फल मिलता है, गो कोटि भी, करोड़ों गाय, स्वर्ण सहस्त्र दानम, हजारों मन सोने का, स्वर्ण का दान करने से जो पुण्य होता है वह सभी, ठीक है, सूतक दर्शन से हो जाता है। वह सभी तीर्थ स्थानों में अभिषेक करने से जो पुण्य मिलता है, ठीक है, वो किससे मिल जाता है, सिर्फ पारद के दर्शन करने से। अगर आपने पारद देख लिया तो उसके सिर्फ देखने मात्र से क्या होगा कि 100 अश्वमेघ, ठीक है, 100 अश्वमेघ यज्ञ के का जो फल मिलता है, करोड़ गाय दान करने का जो फल मिलता है, और हजारों मन सोना दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सभी पुण्य, सभी तीर्थ स्थानों से भी जो पुण्य प्राप्त होता है अभिषेक करने से, ठीक है, वो सभी पुण्य सिर्फ पारद को देखने से हो जाता है, ठीक है। ये बताया हमारे आचार्यों ने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट कि इसने बताया कि पंचविधा रस पूजा, 5 प्रकार की रस की पूजा बताइए, ठीक है। रस पूजा कौन कौन सी बताई, पहला भक्षण, स्पर्शन, दान, दहन और परिपूजन। ये आप अपनी बुक में इसके ऊपर बिल्कुल सटीक लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं, भक्षण, स्पर्शन, दान, ध्यान और परिपूजन, ठीक है। ये पंचदाह रस पूजा उक्ता महापातक नाशिनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, महापातक नाशिनी, ठीक है। एग्जाम पे यही पूछते हैं कि महापातक नाशिनी क्या है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या, भक्षण,
स्पर्शन, दान, दहन और परिपूजन। इसको एज इट इज याद कर लो, भक्षण, स्पर्शन, दान, दहन, परिपूजन। ठीक है, ये है महापातक नाशिनी। ठीक है, यह पूजा जो है महापातक नाशिनी, नाश करने वाली होती है, इसलिए महापातक नाशिनी। ये रहा, हिंदी के अंदर आप मार्क कर लो कि यह पूजा महापातक नाश करने वाली है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये रहा रक्ष भक्षण के फल से जो होता है नीचे श्लोक नंबर 25 के अंदर, हंति भक्षण मात्रेन पूर्व जन्म माद संभवम। ठीक है, तो पारद के भक्षण करने से सभी मनुष्य के पूर्व जन्म के जो उत्पन्न रोग समूह है वो नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये रस फल के भक्षण के कारण जो बता रहे हैं ये कि इसका जो अपन भक्षण करते हैं उससे सारे जो पूर्व जन्म के वो होते हैं रोग समूह, पूर्व जन्म के कर्मों से जो रोग समूह उत्पन्न हुए थे वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है श्लोक नंबर 26। ठीक है, पूर्व जन्म कृतम पापम सद्यो नश्यति। ठीक है, पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो सद्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सुगंध पिष्ट सुतेन। ठीक है, सुगंध मतलब गंधक के साथ पीसने से, सूतक मतलब पारद को। ठीक है, गंधक के साथ मर्दित पारद से शिवलिंग का लेप कर फल बताया। यदि गंधक के साथ, ठीक है, यदि शंभु विलेप्यति। ठीक है, ये श्लोक पूरा बता दिया मैंने आपको। पूर्व जन्म कृतम, पूर्व जन्म के कृत के पाप जो होते हैं वो सद्य तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण से नष्ट कैसे होंगे वो? सुगंध। ठीक है, गंधक के साथ पिष्ट फॉर्म में मिला करके लेप किया जाए, पारद और गंधक को मिला करके अगर शिवलिंग के ऊपर लेप किया जाए, शिवलिंग के ऊपर लेप किया जाए तो उससे क्या होंगे कि ये सारे दोष जो होते हैं पूर्व जन्म के किए हुए पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद पढ़ेंगे रस निंदा का फल। ठीक है, कि अगर कोई इसकी निंदा करता है, कि रस शास्त्र को कहता है कि रस के बारे में कुछ भी अपशब्द बोलता है, कोई चीज़ गलत बोलता है, तो उसके बारे में क्या, जो व्यक्ति शंकर जी के सबसे उत्तम तेज स्वरूप पारद की निंदा करता है वह कल्प पर्यंत घोर नरक में गिर जाता है। ठीक है, ये बताया रस की निंदा के ऊपर इसने छोटा सा श्लोक। उसके बाद बताया पारदस्य विशेषता महत्व। इसके बाद बताते हैं कि पारद की जो विशेषता उसका क्या महत्व है। ठीक है, उसके अंदर बताते हैं रोगीभ्यो यो का मतलब जो, रोगीभ्यो यो रसम दते शुद्ध पाकम संवितम। ठीक है, इसका मतलब है कि पारद की विशेष महत्व होता है जो व्यक्ति शुद्ध और अच्छी तरह से परिपक्व पारद को देता है। रोगीभ्यो यो रस दते शुद्ध पाक संवितम, शुद्ध पाक से देता है। तुला दानम। ठीक है, वो किसके तुल है? तुला है मतलब कि किसके सिमिलर है? तुला दानम किसके दान के सिमिलर है? अश्वमेघ यज्ञ करने के निरंतर फल प्राप्त करता है। ठीक है, वो क्या प्राप्त करता है? अश्वमेघ यज्ञ करने का निरंतर फल प्राप्त करता है। उसके बाद इसने बताया कि पारद के भस्म आदि के रूप में सिद्ध होने पर इस भस्म आदि के रूप सिद्ध होने पर इस संसार को जो दरिद्रता रहित करूँगा। ठीक है, इसके बारे में ये बता रहे हैं। उसके बाद है मेन अभृग्रासो ही सुतस्य नैवेद्यम परिकीर्तितम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या बताया इसके अंदर कि जो पारद में जो अभ्रक लीन करने के लिए जो जारण कर्म किया जाता है, पारद में जो अभ्रक को लीन करने के लिए जारण कर्म किया जाता है, वह अभ्रक का ग्रास का पूजन करता है, वह यज्ञ करने का फल पाता है। ठीक है, ये बताया है इसने। एक सेकेंड, अभ्रग्रासो ही सुतस्य नैवेद्यम परिकीर्तितम। ठीक है, ये बताया है कि सुतस्य नैवेद्यम परिकीर्तितम अभ्रग्रासो। ठीक है, अभ्रग्रास के वह अभ्रक ग्रास करना ही पारद का नैवेद्य है। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइन में बता रहा है जिस व्यक्ति के उदर में पारद भस्म के रहते हुए मृत्यु होती है। ठीक है, कि इंसान की मृत्यु हो गई, पारद उसके एब्डोमेन के अंदर था। ठीक है, पारद एब्डोमेन के अंदर होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या कह रहे हैं? घोर दुष्टिकृत से मुक्त होकर उत्तम पद को प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो उसके बारे में ये उन्होंने एक उपमा दी है कि कैसा उसका वो होता है कि मोक्ष मिल जाता है उसको। कहने का तात्पर्य ये है कि मोक्ष मिल जाता है अगर उसके पारद उसके शरीर के अंदर है मृत्यु के समय। उसके बाद मूर्छित पारद जो होता है उसका फल क्या होता है? मूर्छित बद आदि पारद के फल, विधिवत मूर्छित पारद के रोगों को नष्ट करता है। ठीक है,
अगर मूर्छित पारद है, अपन जो कोई भी रस, महारस, उपरस जो यूज़ करते हैं, महारस, उपरस, साधारण रस, इनको क्या करते हैं, शुद्ध करने के बाद करते हैं। ठीक है, तो शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो मूर्छित पारद होता है वो रोगों को नष्ट करता है, पहली चीज़। दूसरा, स्वेदन, बंधन आदि क्रियाकलापों से बद्ध पारद मुक्ति को देता है और मृत पारद अमर बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताई, पहला तो मूर्छित पारद के बारे में बताया, दूसरा स्वेदन बंधन। ठीक है, पहला मूर्छित पारद, दूसरा स्वेदन बंधन के बारे में बताया। ठीक है, ये ऊपर लिख रखा मूर्छित्वा हरति रुजम। ठीक है, जो मूर्छित पारद होता है वो रोगों को नष्ट करता है। बंधनम मंदरम अनुभयो मुक्तादो भवति। ठीक है, जो स्वेद, बंधन आदि क्रियाकलापों से बद्ध किया जाता है वो मुक्ति को देता है। और तीसरा जो है मृत फॉर्म में जो होता है, भस्म के रूप में जो होता है, वो पारद अमर बनाता है। ठीक है, अम्बरी करोति ही मृत को अन्य करुणा करे सुतात। ठीक है, ऐसा पारद के अतिरिक्त कौन करुणा करने वाला है। ठीक है, ये पारद के बारे में इन्होंने बताया कि किस फॉर्म में यूज़ करें तो वो क्या कार्य करेगा। मूर्छित फॉर्म में करेंगे तो रोगों को नष्ट करेगा, स्वेद, बंधन आदि क्रियाकलापों से बद्ध करके करेंगे तो मुक्ति को देता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसको मृत मतलब भस्मभूत में करेंगे तो पारद अमर बनाता है, अमर। ये लाइन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कोटेशन नंबर 40। के अंदर काष्ठ औषधियो नागो नाग वंगो मपि शुल्बे शुल तारे तारम कनके कनकम च लियति सूते। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ बताई इन्होंने कि मैं आपको बताता हूँ कि जो काष्ठ औषधियाँ होती है, ये आप अपने पेज के टॉप पे लिख दो, काष्ठ औषधि लिखते जाओ। काष्ठ औषधि जो होती है वो नाग में। ठीक है, काष्ठ औषधि जो होती है वो नाग में। एक सेकेंड, ठीक है, जो काष्ठ औषधि होती है, काष्ठ औषधि वो नाग में विलीन हो जाती है। मतलब कि कैसे क्या हुआ कि अपन ने पढ़ा है कि जो औषधियाँ होती हैं, जैसे कि काष्ठ औषधि अगर नाग के अंदर डालेंगे तो विलीन हो जाएगी, वो उसको खा जाएगी। ठीक है, तो ये अंतर्भाव हो जाएगी। ठीक है, तो काष्ठ औषधियाँ नाग में, नाग वंग में। ठीक है, नाग वंग में, नाग वंग में, वंग। ठीक है, उसके बाद वंग ताम्र में। ठीक है, और फिर ताम्र जो होता है वो होता है रजत के अंदर। रजत होता है स्वर्ण में, स्वर्ण, और स्वर्ण होता है पारद में लास्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा आप राइटिंग वाला देख लेना, थोड़ा सा लिखने में मेरे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो काष्ठ औषधियाँ नाग में, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, या आप अपने उस पर नोट डाउन कर सकते हो। काष्ठ औषधियाँ नाग में, नाग वंग में, नाग जो है वो नाग वंग में। ठीक है, वंग ताम्र में, वंग ताम्र में। ताम्र जो होती है रजत, रजत का मतलब है चांदी में, चांदी, रजत जो है। फिर सुवर्ण में, रजत तो चांदी, सुवर्ण में, और सुवर्ण चांदी स्वर्ण के अंदर, स्वर्ण। ठीक है, और स्वर्ण जो होती है वो पारद के अंदर, मतलब कनक, या कनक है, प्रिया है, कनक जो होती है वो पारद के अंदर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है इसका पूरा। ठीक है, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, सीधी सीधी बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। ठीक है, अपने हिंदू धर्म में काफ़ी अवतार हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को याद करने के लिए लिखना है का नव, का नाव, का नव। ठीक है,
कानवतार, कानवतार, कानवतारसु पारद। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के अंदर लीन हो जाते हैं। अब कानवतार सुपारद, ठीक है, का से क्या हो गया, काश रोज दिया, काश रोज दिया के बाद काश रोज दिया किस में हो जाएगी, नाग में, नाग किस में हो जाएगी, वंग में, वंग किस में हो जाएगी, ताम्र में, ताम्र किस में हो जाएगी, रजत में, रजत किस में हो जाएगी, स्वर्ण में, स्वर्ण किस में हो जाएगी, पारद। ये इसका पूरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, कानवतार सुपारद। ठीक है, कानवतार सुपारद। ठीक है, ये याद करने के लिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता दी, कानवतार सुपारद। ठीक है, 2-3 बार इसको आप देखोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये इसके अंदर बताया था ये पूरी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये बताया, इसी तरह अभ्रक को अपने में लीन करने पर पारद सभी सुवर्ण लौह आदि धातुओं को अपने में विलीन कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए पारद के अंदर सभी चीज़ें लीन हो जाती है। इसीलिए हम जब पारद का खरल करते हैं तो उसके अंदर अपा किसी भी धातु का वो नहीं लेते जिसके अंदर खरल करते हैं, तो इसलिए अपा उसको पत्थर का लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाओ, इसके 8 गुण युक्त होता है जो पारद जो होता है, वो अजर अमर कारक पारद सेवन से शरीर के स्थिर होने पर मनुष्य में 8 गुण युक्त हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 गुण कौन से, सर्वभूत दया, शांति, अनुसूया, सोच, अनायस, मांगलिक वचन। ठीक है, अकार्यमन्य, अकार्यमन्य, अस्पृहा। ठीक है, ये जो 8 है, ये 8 गुणों से अब इसके अंदर बता रहे हैं कुछ एज के बारे में। ठीक है, जो वय का वर्गीकरण है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बाल 16 वर्ष है। ठीक है, तो बालक क्या बताए, मनुष्य 16 वर्ष की अवस्था तक तो बालक रहता है। ठीक है, बाल है 16 वर्षों, विषय रस स्वाद ये बताया इसने, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित होता है। क्योंकि जो बालक अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, उसके अंदर विवेक रहित होने के कारण वो कर्तव्य और अकर्तव्य रहित होता है कि उसको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मतलब मेन है इसके अंदर वय वर्गीकरण है ये। ठीक है, रसरतन समुच्चय के अनुसार। ठीक है, बाद में युवावस्था को प्राप्त होने पर वह विषय वासना में लिप्त हो जाता है और पुनः विविध अवस्था में विवेक होने पर जरा जर्जर शरीर होने से मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जिस मनुष्य को इसी शरीर में परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता, वह शरीर त्याग के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से बहुत दूर रह जाते हैं, अर्थात उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, बस इसके अंदर यही 16 वर्ष तक की आयु ही बताई है बालक, ऐसा नहीं बताया कि जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिताओं के अंदर बताया गया डिफरेंट इसके अंदर। ठीक है, कि 16 से 30 ये, 30 से 60 ये, 60 से उसके बाद वृद्ध, ऐसे नहीं बताया। सिर्फ अगर इसमें पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि बालक जो अवस्था होती है वो कितने वर्ष तक की होती है, तो 16 वर्ष तक की अवस्था बालक, और उसके बाद ये विवेक रहित और सिर्फ युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था 2 नाम बोले हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इसके अंदर नीचे आ जाओ, इसी पेज पे कोटेशन नंबर 58 और 59 के अंदर। ठीक है, 58-59 के अंदर क्या बताया कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माशिवादी दिव्य शरीर प्राप्त कर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अन्य जीवन मुक्त वशिष्ठ आदि कल्पांत में रहने वाले मुनि भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः जीवन मुक्ति को चाहने वाले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है ये, अतः जीवन मुक्ति को चाहने वाले, अतः जीवन मुक्ति को चाहने वाले योगीजन पहले हर गौरी सृष्टि संयोग मतलब पारद अभ्योग से दिव्य ध्येय प्राप्त करे। ठीक है, हर गौरी सृष्टि संयोग। ठीक है, दिव्या तनु विद्या हर गौरी सृष्टि संयोगात। ठीक है, हर गौरी सृष्टि संयोग से दिव्य ध्येय को प्राप्त करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन, रस की उत्पत्ति का निरूपण। ठीक है, कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ एक अपनी पौराणिक कथा है इसके अंदर, उसके पीछे। ठीक है, उसको आप हल्का रीड कर लेंगे। हिमालय पर्वत के ऊपर, वैसे इसके अंदर से क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, हिमालय पर्वत के ऊपर शिव पार्वती के एक दूसरे के जीतने की इच्छा से ये प्रेम की ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तारकासुर नामक को मारने वाले पुत्र को चाहने वाले देव संभोग को करने के लिए अग्निदेव को भेजा। ठीक है, वो जो कपोत के रूप को धारण किए हुए अग्नि हेमकंद्रा में पहुँचे। पक्षी न होने पर पक्षी के रूप को धारण करने शुभ
काम क्रीड़ा को देखते हुए जो कपोत है वो रूपधारी अग्नि को देखकर लज्जित होकर जब काम क्रीड़ा से विरत हुए तब शंकर जी निकले हुए अंतिम वीर्य को अग्नि मुख में छोड़ दिया। ठीक है, जो ये वीर्य जो है शुक्र को अग्नि आखिरी धातु है, जो सातवीं धातु है शुक्र धातु, उसको अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्नि के मुख में न सहने होने पर वह गंगा में गिर पड़े और उसके जो तेज न सहन करती हुई गंगा ने उन्हें बाहर फेंक दिया। ठीक है, शिव बाहर गिरने पर इसके संयोग से सिद्धि को देने वाला स्वर्ण धातु उत्पन्न हुए। ठीक है, इससे इसकी स्वर्ण आदि धातु उत्पन्न हुए और अधिक गुरु होने के कारण, ठीक है, ये है अधिक गुरु होने के कारण जितनी मात्रा में अग्नि के मुख से शंकर वीर्य पृथ्वी पर गिरा उससे 100 योजन नीचे 400 कोल गहराई में 5 कुएं बने। उसी दिन से इन कूपों में स्थित वीर्य 5 प्रकार का हो गया। तो इससे अपन को सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि इसके 5 प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए, इसके पारद के 5 प्रकार हो गए। ठीक है, रस 5 प्रकार का हो गया। किस भेद से हुआ रस 5 प्रकार आगे पर पढ़ते हैं नेक्स्ट कोटेशन के अंदर। ठीक है, रसेंद्र ये रहा, इसको पर हाईलाइट कर दो आप, इस बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। रसो रसेंद्र सुतस्य, रसो रसेंद्र सुतस्य पारद मिश्रक से तथा इति पंचदो जाता है क्षेत्र भेदेन संभुजा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्र भेद से पारद के रस के भेद कितने हैं तो आंसर जाएगा 5, पंचविधो। ठीक है, रसेंद्र दूसरा, तीसरा सूतक या सूत बोलो या सूतक बोलो। ठीक है, चौथा पारद और 5वां मिश्रक। ये 5 भेद है, 5। इन 5 को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब आगे फटाफट। ठीक है, इन 5 के अंदर 5 भेद हो गए, रस रसेंद्र सूतक च पारदो मिश्रक से तथा इति पंचविधो जाता है क्षेत्र भेदेन संभुज। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं 5 प्रकार के रसों का स्वरूप कैसा है। ठीक है, जो रस है, देखो पहला भेद पड़ा रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। ये आप याद कर लेना, 5-6 बार अगर बोलोगे तो इसको ये कोटेशन याद हो जाएगी आपको। पंचविधो जाते हैं। ठीक है, पहला रस, रस का वर्ण कैसा है, रक्त वर्ण। ठीक है, विनिर्मुक्तम सर्वदोष रसायन। ठीक है, सर्वदोष रसायन सजातम। ठीक है, ये लिखा रखा है रस नामक रस लाल। ठीक है, लाल मत पढ़ना आप, इस कोटेशन से पढ़ना। रस क्या हो गया, रक्त। याद करने के लिए बता दूं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातु होती हैं, ये 1 से 7 तक। ठीक है, जो 7 धातु होती है रस, रक्त, मांस में, तो रस और रक्त। ठीक है, रस का वर्ण कैसा, रक्त वर्ण का, तो दोनों धातु होगी। तो सिर्फ याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ठीक बता रहा हूँ कि रस का क्या हो गया, रक्त, रस रक्त विनिर्मुक्तो। ठीक है, तो रस का वर्ण कैसा हो गया, रक्त वर्ण की। ठीक है, सभी विष नाग आदि वंगों के अंदर, ठीक है, वंग आदि से रहित होकर वह रसायन है। इसके सेवन से देव आदि गण और जरा से मुक्त होकर अमर हो गए थे। ठीक है, तो ये देव के लिए रस। अब रसेंद्र दोष निर्मुक्त है शावो, रसेंद्र दोष निर्मुक्त है शावो। ठीक है, रसेंद्र दोष निर्मुक्त है शावो, तो इसका वर्ण कैसा होगा, शाव वर्ण की। रुक्ष होती है और अति चंचल होती है। ठीक है, मेन चीज़ अपने को क्या याद करनी है, ये हाईलाइट ये करो आप कि श्याम वर्ण की होती है। ठीक है, रसेंद्र का वर्ण कैसा होता है, श्याम वर्ण की। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद रसायनो अवस्थने नागा मृत्यु प्रोजाता। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब रसेंद्र नामक ये रहा, नाग, वंग, यौगिक, नैसर्गिक, औषधि सभी दोषों से रहित होकर श्याम वर्ण की है। ठीक है, श्याम वर्ण की रुक्ष होती है और अत्यधिक चंचल होती है। ये कर लिया अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन में चलते हैं। ठीक है, यह रसायन जो होता है, रसायन होता है, ठीक है, जरा व्याधि का नाश करने वाला है। इससे तक्षक आदि नाग मृत्यु जरा से। ठीक है, तो पिछला जो अपन ने पढ़ी थी रस पढ़ा था देवगण रोग में। ठीक है, पीछे अपन रस पढ़ के आए थे देवगण रोग में। ठीक है, और अब अपन रसेंद्र पढ़ रहे हैं किसके अंदर, नाग। इससे क्या हो गए, नाग जो हो गए थे वो अजर और अमर हो गए थे। ठीक है, रस तथा रसेंद्र को मिट्टी तथा पत्थर से पाट दिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मनुष्य के लिए ये दोनों दुर्लभ है। ठीक है, जो अभी के
अभी जो है इस समय के अंदर ये दुर्लभ है, अभी अपने को मिलती नहीं है रस और रसेंद्र। ठीक है, तो फिर मिलती हैं वो 3 पढ़ते हैं। ठीक है, सूतक, पारद और मिश्रक। ठीक है, सूतक तीसरे नंबर की, पारद और मिश्रक। 5 अपन ने पढ़े थे भेद, किस भेद से? क्षेत्र भेद से। क्षेत्र भेद से सूत उसके पारद के या सूत के कितने भेद थे? रस के कितने भेद थे? 5। एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है, रस के कितने भेद थे? 5 क्षेत्र भेद से। ठीक है, 5 भेद थे। अब सूतक, सूतक नाम रस है। सूतक नाम किसका? सूतक नाम, एक सेकेंड, हाँ, सूतक ईशत पीत च। ठीक है, सच है, ईशत पीत सच है। ठीक है, इसका वर्ण कैसा? सूतक का वर्ण कैसा? ईशत पीत वर्ण का। ठीक है, मेन चीज़ यही याद करनी है कि इसका वर्ण कैसा, इसको हाईलाइट कर लो, ईशत पीत वर्ण का। ईशत पीत वर्ण, रुक्ष अंगो, दोष युक्तम सुतक। ठीक है, ये मेन चीज़ इसके अंदर यही हाईलाइट करनी है आपको। एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा उसका वर्ण किसका? रस का। फिर रसेंद्र का, रस का वर्ण पढ़ा वो रक्तवर्ण का, रस का रक्तवर्ण का। फिर रसेंद्र का श्रावण का, और सूतक का पढ़ा ईशत पीत वर्ण का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अष्टादश संस्कार से सिद्ध होने पर दे सिद्धि और लो सिद्धि को करता है, ये चीज़ थी। 10 अष्ट, 10 मतलब 10 और 8, अष्टादश। संस्कृते संस्कार से, सिद्ध है देह लोह करोति से। ठीक है, सिद्धि करता है किसकी? देह की और लोह की, ये करता है। तो इसको भी हाईलाइट कर दो आप, अष्टादश संस्कार से सिद्धि देह लोह। उसके बाद आ जाओ पारद। पारद का वर्ण कैसा होता है? श्वेत वर्ण का। पारद श्वेत वर्ण का। ठीक है, श्वेत वर्णावान है, श्वेत वर्णवान है। ठीक है, श्वेत वर्ण का होता है पारद, सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, पारद जो होता है सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट है जो मिश्रक है। मिश्रक के अंदर मयूर चंद्रिका छाया। ठीक है, मयूर चंद्रिका छाया, सै रसो मिश्रको मत है। ठीक है, आगे भी आप 1-2 जगह पढ़ेंगे। एक जगह पढ़ेंगे मयूर कंठ के समान, मयूर के कंठ के वर्ण के समान। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब आपको बता देंगे। ठीक है, पहले ये याद कर लो कि मयूर चंद्रिका छाया, मयूर चंद्रिका छाया सै रसो मिश्रको मत है। ठीक है, तो इसका वर्ण कैसा हो गया? मयूर की चंद्रिका के समान। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मिश्रक नामक, ये रहा मोर की चंद्रिका की छाया वाला होता है चित्र विचित्र। ठीक है, चित्र विचित्र मतलब अलग अलग कलर का चित्र विचित्र चंद्र। ठीक है, और अष्टादश संस्कार से युक्त होने पर इसको सर्वसिद्धि होता है। उसके बाद आ जाओ सूतक आदि 3, जो एक ये संज्ञा दी है कैसे, जैसे कि अपन चरक संहिता के अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? त्रिसूत्र, हेतु, लिंग और औषध, 3 चीज़ें थी। ठीक है, त्रिकटु, सोंठ, पिपली और श्रृंगवेर, मतलब कि सोंठ को बोलते हैं श्रृंगवेर, सोंठ, पिपली और मरीच। ठीक है, काली मिर्च, 3 चीज़ें होगी त्रिकटु के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे संज्ञा दी है किसके अंदर? रसरतन समुच्चय के अंदर संज्ञा किसकी दी है? रस त्रय सूत्राध्याय, त्रय सूत्राध्याय के अंदर क्या आएंगे? सूतक, पारद और मिश्र, ये तीनों को क्या बोला है? त्रय सूत्राध्याय सर्वो सिद्धि करापी। ठीक है, निज कर्म विनिर्माणी शक्ति मनो अतिमात्राया। ठीक है, सभी सिद्धियों को देने वाले होने पर भी स्वेदन, मर्दन आदि से अष्टदश संस्कार से संस्कृत होने पर अधिक मात्रा में शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया इसने त्रय सूत्राध्याय के बाद इसके अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रसादि का निरुक्ति। ठीक है, रसादि की निरुक्ति के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? रस, स्वर्ण आदि सभी धातुओं को विधि विधान से द्वारा भक्षण करने से रस कहते हैं। ठीक है, इसको रस क्यों कहते हैं? कि इसके अंदर अगर अपन स्वर्ण आदि कोई भी धातु डालेंगे तो वो इसका भक्षण कर लेगा, खा जाएगा पारद इसको। ठीक है, इसलिए इसको ये कहते हैं। ठीक है, अथवा जरा, रोग और मृत्यु के नाश के लिए भक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको किसके लिए भक्षण किया जाता है? इसको भक्षण किया जाता है
रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, एंटी एजिंग, रोग और मृत्यु के नाश के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी इसके बारे में। उसके बाद रसेंद्र, रसेंद्र रसेंद्र के बारे में सबसे पहले लिखा है ये रहा, रस तथा उपरस, रसो उपरसा। ठीक है, रस और उपरस का राजा माना है। किसको माना है? होने के कारण रसेंद्र कहते हैं। ठीक है, रस और उपरस का राजा होने के कारण इसे रसेंद्र कहते हैं। तो रसेंद्र संज्ञा क्यों दी गई? रस उपरसा राजत्वाद इंद्रसेंद्र आद्रसुंद्र। ठीक है, इति कीर्तित है। ठीक है, इसको क्या, देह लोहोम सिद्धि, देखिए लोह की सिद्धि करता है। सूतई, सूतस्ततः समृत है। ठीक है, सूतक की क्यों कहा है कि देह और लोह की सिद्धि होने के कारण रस को सूतक कहा है। ठीक है, जो अब ये बता रहे हैं कि रस, रसेंद्र, पारद, सूतक, सूतक, पारद और मिश्रक, 5 जो वर्णन किए हैं उनकी नाम की संज्ञा क्यों दी है। ठीक है, तो पारद की संज्ञा क्यों दी है? पारद पंख रूपी समुद्र, जो पंख रूपी मतलब कि रोग रूपी समुद्र में मगन रोगी जो होते हैं, रोगियों को पार कराने के लिए इसका रस को पारद कहा गया है। ठीक है, जो पंख रूपी समुंदर है, ठीक है, उसके अंदर जो रोगी हैं उनको पार कराने के लिए इसको पारद कहा गया। फिर मिश्रक क्यों? सभी धातुओं को तेज मिलकर जहाँ ठहरता है। ठीक है, तो मिश्रक मतलब मिश्रित वर्ण आ रहे, तभी तो इसका मयूर चंद्रिका छाया था। ठीक है, इसकी जो आभा थी, वर्ण की आभा थी, वो मयूर चंद्रिका छाया थी। ठीक है, तो इसको ये संज्ञा दी गई है। इस प्रकार मनुष्य की मृत्यु तथा रोगों का नाश करने वाले पारद के प्रभाव से देवता के समान बल और आयु वाले मनुष्य होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया। और लास्ट में आप देखेंगे ये रहा, दृष्टा अभ्यर्थितो रुद्र है शक्रेण तद अनंतरम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इस पे बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्या बताया? रस संस्कार के कारण, कि रस का संस्कार कैसे करेंगे। ठीक है, मनुष्य के लिए देवताओं के समान बल और आयु देने वाला रस पारद को देखकर इंद्र ने शंकर से प्रार्थना की कि मनुष्य भी देवताओं की कोटि में आ जाएंगे। इस बात को सुनकर शंकर जी ने पारद को दोषों तथा कंचुकियों से युक्त कर दिया। ठीक है, उस दिन से अष्टादश संस्कार के बिना पारद सिद्ध नहीं होता, अतः देह सिद्धि तथा लो सिद्धि कारक नहीं होता। समझ गए? तो आप किसी भी धातु का इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको संस्कार के थ्रू सिद्ध करते हैं। ठीक है, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाए। ठीक है, तो उसके अंदर ये बता रहे हैं कि अष्टादश संस्कार। ठीक है, कितने प्रकार? अष्टादश, 18 प्रकार के संस्कार करते हैं। इसके अंदर अष्टादश प्रकार के बिना पारद सिद्ध नहीं होता। उसके बाद आ जाओ फटाफट इसके अंदर, किसके अंदर? 5 प्रकार थे। रस, रक्त के, रसेंद्र, शाव, सूत, ईशत पीत, यहाँ लिख लो ईशत पीत, ईशत पीत। ठीक है, ईशत पीत, पारद, श्वेत, मिश्रक, चित्र विचित्र ना लिख के यहाँ लिख लो मयूर चंद्रिका छाया। ठीक है, मयूर चंद्रिका छाया। ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे। उसके बाद रोगनाशनार्थ सबों में उत्तम होता है रसेंद्र जो होता है। ये सूतक जो होता है, सूत होता है जो देह और सिद्धिदायक होता है, और पारद रोगनाशक, और ये सबका सार रहता है। ठीक है, क्योंकि मिश्रक मिले हुए गण आते हैं। हाँ, पहला देवताओं के लिए जो अपन ने पीछे पढ़ा था, दूसरा नाग के लिए, तीसरा मनुष्य के अमर होने के लिए, चौथा पांचवा भी सेम। ठीक है, लास्ट के तीनों किसके लिए? जो त्रय सूत्रादय बोला था, सूतक, पारद और मिश्रक। त्रय सूत्रादय अपन ने किसको बोला था? सूतक, पारद और मिश्रक को बोला था, त्रय सूत्रादय। ठीक है, सूतक, पारद और मिश्रक को बोला था, और ये तीनों मनुष्य के अमर होने के, इनको ही बोला था अपन ने त्रय सूत्रादय, सूतक, पारद और मिश्रक। उसके बाद आ जाओ आप आगे, कोटेशन नंबर 81 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पारद की गतियाँ। पारद की गतियाँ, ऐसा कोई पेपर नहीं है यूजी लेवल पे कि रस शास्त्र का पेपर हो और पारद की गतियों का वर्णन न हो। इवन कि पीजी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी पारद गतियों से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले आती जलग गति, जलगो जल रूपेण, तवितो हंसको भवेत, मलगो मल रूपेण, स धूमो धूमगो भवेत। ठीक है, 5 प्रकार की गतियाँ होती है पारद की, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की?
5 प्रकार की गतियाँ कितनी बताई, 5 प्रकार की पारद की, ठीक है। और अन्य 5वीं गति जीव गति, एक जलज, दूसरी हंसक, तीसरी मलग, चौथी धूमग और 5वीं जीव गति, ठीक है। इन पांचों के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट है जीव गति, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट है जीव गति। अब मैं बताता हूँ आपको क्या है जलग गति। क्या है कि पारद द्रव रूप होने से जल के समान गमनशील है, ठीक है, ठीक है, होने से जल के समान गमनशील है, उसमें चांचल्य होने से हंस है। समझ रहे हो आप ये कि कैसे आएगी। देखो, जब पारद के पास शोधन करते हैं पारद का, तो उसको जब जल के साथ धोते हैं तो कुछ पार्ट निकल जाता है जल के साथ उसका, ठीक है। तो उस गति को बताया जलग गति। जलग गति मैं यहाँ लिखता हूँ जलग, जलग गति। क्या होता है, जब पारद का शोधन करते हैं तो उसको धोते हैं द्रव के साथ, तो क्या होता है उस जल के अंदर कुछ गति निकल जाता है, कुछ पार्ट पारद का निकल जाता है, वेस्ट निकल जाता है, ठीक है, वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरी गति, दूसरी हंसक गति। हंसक गति क्या है, पारद चंचल होता है, उछलता है, ठीक है, पारद के चंचल होने के कारण, चंचल के कारण इसकी हंसक गति। तीसरी गति होगी हंसक के बाद मल का स्वरूप होने से मल आदि दोषों के समान मिलनशील है, ठीक है। तीसरी गति होगी मलज गति। चौथी गति जो होगी धूमग। अब धूम गति कैसे आएगी, सीधी बात है, इसको कोई रटने की चीज़ ही नहीं है। धूमज गति कैसे आएगी, तो धूम गति आएगी किससे, जब उसको अग्नि के ऊपर रखेंगे। अग्नि के ऊपर रखेंगे तो कुछ पार्ट जो अग्नि के थ्रू उड़ेगा, ठीक है, उससे कैसी आएगी गति, धूमक गति आएगी, ठीक है। उसके कारण कैसी गति आएगी, धूमक गति। तो चौथी गति आएगी धूमक गति। और 5वीं और आखिरी गति जीव गति, जो सबसे इम्पोर्टेंट गति है, जीव गति। 5वीं गति है जीव गति, ठीक है। जीव गति 5वीं गति जो सबसे इम्पोर्टेंट गति है, ठीक है। ये जलग, हंसक, धूमग, मलग प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ठीक है, परंतु 5वीं गति दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन पूछेंगे अदृश्य गति है, ऑप्शन में मिलेंगे यही जलग, मलग, हंसक 3 और चौथा ऑप्शन मिलेगा जीव। तो जीव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जीव गति जो होती है वो अदृश्य गति होती है, ठीक है। ये अदृश्य गति के कारण देह रूप का कोप से निकल जाता है किंतु दिखाई नहीं देता। जैसे मनुष्य के प्रता यह उपमा दिए किसकी, मृत्यु के पश्चात आत्मा के निकलने की गति का ज्ञान नहीं होता, वह पारद प्राणियों को प्राण देता है, अतः उसे जीवन रस कहते हैं। ये होगी इसकी गतियाँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद अपन फाइनल इसको ख़त्म करते हुए एंड करते हुए हिंगुल उत्पत्ति का वर्णन, ठीक है। हिंगुल उत्पत्ति का वर्णन ये आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे कि शंकर का वीर्य गुरु होने के कारण अग्नि के मुख से दरद देश में गिरा, ठीक है। वह रस, ये तीनों श्लोक हैं इसके, पतित है दर्दे देशे, गिरा किसमें, दर्द देश के अंदर, दर्दे देशे के अंदर। गौरवाद वहनी वक्त, ठीक है, जहाँ जहाँ गिरा उन देशों के भूतल में लीन हो गया। उन देशों के निवासी उस मिट्टी को पाताल यंत्र में डालकर पारद का ग्रहण करते हैं, ठीक है। पाताल यंत्र इम्पोर्टेंट क्या था, पाताल यंत्र में डालकर। हिंगुल उत्पत्ति किससे होती है, क्वेश्चन आएगा, हिंगुल उत्पत्ति किससे, पाताल यंत्र से, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपका अगर आपको वीडियो लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।